राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यामुनतीरावनचारि। यामुनतीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। भागवतम श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र में हम जो पिछले दो सत्र में हमने जो किया, जो समझा सब व्यवस्थाएं, उसके प्रमाण आज के सत्र में हम लेंगे। कल थोड़ा बहुत लिया था, लेकिन आज के सत्र में विशेष रूप से उसके प्रमाण लेंगे। और आपको भी यदि मैं कुछ प्रमाण भूल जाता हूँ या किसी विषय के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए प्रमाण चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं, लिस्ट बना के रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी मेरे पास होगा, इसमें यदि होगा तो तुरंत दिखा दूंगा, नहीं तो बाद में भेज सकता हूँ। तो पिछले दो सत्र का हमारा जो विषय रहा वो ये रहा कि वैदिक संस्कृति का प्रारंभ कब हुआ, और उसका उत्तर रहा कि वैदिक संस्कृति का प्रारंभ कभी नहीं हुआ, क्योंकि वैदिक संस्कृति नित्य रूप से है। ये हमने स्थापित किया। इसके विरोधी मतों का खंडन किया, जो कि आधुनिक जगत के आधुनिक स्कॉलर्स, आधुनिक विद्वान सब यूनिवर्सिटी इत्यादि में है, जो आधुनिक शिक्षण में पढ़ाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों का विरोधी मत है जो उनका खंडन किया, अलग अलग प्रकार से, तार्किक रूप से भी और शास्त्रीय आधार पर भी। कल के सत्र में हमने एक
विशेष वस्तु देखी कि जो बहुत ही आवश्यक है, समय का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने देखा कि कैसे ये चक्र में चलता है। उसको विस्तृत रूप में कल देखा, जबकि आधुनिक लोगों का विचार समय एक ही दिशा में चलता है इस प्रकार से। इससे हम ये स्थापित किए कल कि जो भी घटनाएं हैं, प्रसंग है, सब जो शास्त्र में दिए हैं वो वास्तव में रिपीट होते हैं, बार 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 आवृत्ति होती है उनकी इस जगत में। जैसे जैसे समय आता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का इधर धरातल पे अवतार होना, तो वो हर ब्रह्मा के दिन में एक बार होता है। तो छोटे से बड़े समय के पैमाने पे हम यदि कुछ भी देखें, सभी चीज़ों का आवृत्ति होती है। सामान्य रूप से हमारे दृष्टिगोचर जो आवृत्ति है वो सब सीजन्स, जो सब 6 ऋतु है उसकी आवृत्ति होती है। तो ऐसे अलग अलग आवृत्ति, हम कुछ आवृत्तियां देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जितना जितना बड़ा समय का हम दृष्टिकोण लेते हैं तो उसमें हमको आवृत्तियां दिखती है, हर एक प्रकार के प्रसंगों की भी तो आवृत्तियां हैं। इस तरह से हमने कल देखा, इसलिए इसको चक्रीय समय कहा जाता है, साइक्लिक टाइम, चक्र के रूप में समय है, इसलिए हम समय का चक्र बोलते हैं। समय का चक्र घूमता है। तो ये हमने देखा और ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वेद शास्त्रों का नित्यत्व स्थापित होता है। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि यदि वेद शास्त्र नित्य है तो उसमें ये सब घटनाएं कैसे बताई गई है, लोगों के नाम बताए गए हैं, उनके साथ इस प्रकार से हुआ ये बताया गया है, तो ये तो यदि है तो वो घटना होने के बाद ही तो लिखा गया हो तब हो सकता है। ये लीनियर टाइम, एक ही दिशा में बहने वाले समय का विचार के कारण है। लेकिन वास्तव में जब ये चक्रीय रूप में घटनाएं होती है तो पिछली बार हो चुकी थी ना, और उसके भी पिछली बार हो चुकी थी, इसलिए नित्य ग्रंथ उसको बताते हैं। नित्य ग्रंथ जो है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, जो हमेशा से है शाश्वत रूप से, जिसका कभी उद्भव नहीं हुआ है ना तो कभी अंत है, तो ऐसी जो चक्रीय घटनाएं वो सब उसमें आती है। नारद मुनि जैसे व्यक्तित्व भी बार बार आते हैं यहाँ पे, तो उस तरह से, इसलिए उन सब का वर्णन है उसमें। उससे आप ये निष्कर्ष नहीं ले सकते कि ये नित्य नहीं है। ये हमने कल इस समय का जो पूरा हमने देखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो शास्त्र में विचित्रता लगेगी और समझ में भी नहीं आएगा। तो हम कल, मैंने एक बात कह के छोड़ी थी कि उन लोगों का एक मत है, एक पद्धति है आधुनिक पुरातत्व विज्ञानों की, आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं, कौन कहते हैं, हिस्टोरियंस, आधुनिक इतिहासकारों की, वास्तव में हिस्टोरियंस बोलेंगे, इतिहासकार नहीं बोलेंगे। इतिहास का जो कॉन्सेप्ट है और हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत बड़ा भेद है। इसलिए हम अनुवाद कर देते हैं, साइंस को विज्ञान कह देते हैं, हिस्ट्री को इतिहास कह देते हैं, सोशल साइंसेस को समाज शास्त्र कह देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। ये सब जो शास्त्र में ये सब शब्द जो उपयोग किए गए हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है उसमें, तो आधुनिक हिस्टोरियंस जो हैं तो वो लोग शास्त्रों को देखते हैं और उनकी पद्धति ये है कि यदि ये शास्त्र में पिछले किसी और शास्त्र का नाम दिया है तो ये उससे बाद में आया होगा, जो कि एक तरह से तार्किक लगता है। जैसे यदि मत्स्य पुराण में श्रीमद् भागवतम का नाम दिया है तो श्रीमद् भागवतम मत्स्य पुराण के बाद आया होगा, ऐसा विचार आ सकता है। लेकिन फिर श्रीमद् भागवतम में देखते तो उधर भी मत्स्य पुराण का नाम दिया है, तो अभी इसका क्या करेंगे। जैसे परस्पर सभी ग्रंथों में एक दूसरे का नाम दिया है, एक दूसरे में क्या शिक्षाएं दी है, ये सब दिया हुआ है, तब कैसे उसका टाइम फिक्स कर सकते हो, कौन किसके पहले आया। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे उनकी बुद्धि बंद हो जाती है काम करना की, और इसका समाधान क्या है। वो पद्धति काम नहीं की जो वो लोग सामान्य रूप से उपयोग करते थे, तो उसका समाधान वो ये निकालते हैं कि ये सब ग्रंथ जो हमारे पास चले आ रहे हैं
वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, अभी किसी ने लिख करके हमको दे दिए हैं, और वो लिखने वाला कौन है, क्या है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसका प्रमाण केवल ये लोग हैं जो हमको बता रहे हैं कि ऐसा किया होगा किसी ने। सही, बार बार अपडेट कर देते, पहले मत्स्य पुराण में भागवतम का नाम होगा, बाद में भागवतम में भी मत्स्य पुराण का नाम डाल दिया होगा। ये सब धोखाधड़ी है, ऐसा समझिए ना। ये लोग धोखाधड़ी, हमको ये बता करके हमसे धोखा करते हैं लोग, क्योंकि इन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि ये नित्य रूप से तो हो नहीं सकता है, तो उसको कुछ ना कुछ करके प्रूव करने के लिए फिर ऐसी सब थ्योरी लेके आते हैं, जो एक्चुअली में जिसका कोई सबूत है ही नहीं। आप सबूत मांगेंगे तो वो खुश हो जाते हैं उसमें। आप जस्ट मांग के देखिए, डरना नहीं है इनसे। वो बोले कि ऐसा है तो बताइए, देखिए एविडेंस दिखाइए, सबूत दिखाइए, तो उनके पास सबूत नहीं होता है। हम सोचते कि ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, बड़े बड़े पीएचडी की डिग्री लिए हैं, बड़े बड़े मेडल मिले हैं, तो ये लोग कुछ बोल रहे होंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो मान लीजिए कुछ नहीं मिलता है, और कभी कभी कुछ देते हैं तो उनकी मूर्खता ही दिख जाती है उसमें, इतना खराब। इसका उदाहरण हम एक आध दो देखेंगे बाद में। तो ये कहने का, तो कल हम ये थोड़ा देखे थे समय के विषय में, और फिर हम एक प्रमाण देखे थे कि गोलोक वृंदावन में कैसे आध्यात्मिक जगत में भी वैदिक संस्कृति चलती है, इसको भी हम देखे थे कल। हमारा प्रस्ताव हमने पूरा रखा था, उसको पूरा डिटेल में समझाया। वो था कि हर एक जगह पे, पूरे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में भी हर एक जगह पे, सभी द्वीपों में, जो सप्त द्वीप है, जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, प्लक्षद्वीप इत्यादि जो सप्त द्वीप है, वहां पे भी सब जगह पे वैदिक संस्कृति पालन अभी भी होती है। मर्त्यलोक में भी वैदिक संस्कृति, मर्त्यलोक अर्थात ये पृथ्वी लोक, यहाँ पे भी वैदिक संस्कृति, भारतवर्ष जो पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष कहते हैं, उसमें पालन होती। और स्वर्ग लोकों में भी यही पालन होता है। और चार ऊपर के जो लोक है, स्वर्ग से भी ऊपर, ब्रह्म मतलब सत्य, फिर क्या है, जन, महर, तप, ये सब में भी वैदिक संस्कृति पालन होती है। इसलिए हम अकेले नहीं हैं, ये बात हम कल स्थापित किए थे, वो कल के विषय की चर्चा थी। तो उस विषय में हमने एक प्रमाण हमने कल बृहद भागवतामृत से देखा कि कैसे गोलोक वृंदावन में हम जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति में यहाँ पे ग्रामीण जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे भी चलता है। वो हमने कल स्थापित किया। आज हम इस ब्रह्मांड में अन्यत्र किस प्रकार से सब लोग वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं, करते थे, करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे, इसके प्रमाण देखेंगे। और फिर हम और भी कुछ देखेंगे यदि समय बचा तो। आधुनिक जो स्कॉलर्स हैं उनके मतों का खंडन, और हमने ये, वो बोलते हैं ना, रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाओ, उनके हिसाब से उन्होंने जो निश्चित किया है उसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो वो हिस्टोरिकल, तथाकथित हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखेंगे कि ये लोग भी तो यही चीज बता रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक। उसके पहले केवल थोड़ा एक फिलोसॉफिकल पॉइंट, ये हम जो अमेरिकन सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता, अफ्रीकी सभ्यता, चाइनीज सभ्यता, भारतीय सभ्यता, इस तरह से हम कल्चर शब्द से जो डिफाइन किया अब तक, हम उसको बोलते आ रहे हैं वैदिक कल्चर, अमेरिकन कल्चर इत्यादि। तो अमेरिकन एक्चुअली सभ्यता भी नहीं बोलना चाहिए, वो अमेरिकन जीवन शैली, यूरोपीय जीवन शैली, अफ्रीकी जीवन शैली, चाइनीज जीवन शैली, ऐसा कह सकते हैं, या आधुनिक जीवन शैली, क्योंकि सभ्यता नहीं कहते इसको। सभ्यता सभ्य लोगों से जो भरी उसको सभ्यता कहते हैं, और सभ्य का अर्थ है जो सभा में बैठने योग्य, और सभा का अर्थ है वो मनुस्मृति में दिया है कि सभा ब्राह्मणों की होती है, और उसमें भी कौन कौन होता है, उसके लक्षण क्या है, वो सब दिया है। उसमें बैठने योग्य जो लोग होते हैं उनको सभ्य कहते हैं, और उनसे बनी हुई, उनसे चलने वाली
जीवन शैली जो है, जो समाज है, उसको सभ्यता कहते हैं, इसलिए सभ्यता इन सब चीज़ों को नहीं कहेंगे, वो वैदिक के लिए भी उपयोग हो सकती है। और संस्कृति तो कभी बोल ही नहीं सकते इनको, ये सब जीवन शैलियाँ हैं। संस्कृति सम्यक कृति, जो परफेक्टली फॉर्म्ड, अच्छे से परफेक्टली सटीक रूप से बनी हुई जो है, उसको संस्कृति कहते हैं। तो क्योंकि ये नित्य है, इसलिए सम्यक है। सम्यक मतलब अच्छे से, पूरी तरह से, परफेक्ट। तो क्योंकि वैदिक जीवन शैली नित्य है, इसलिए परफेक्ट है, इसलिए इसको संस्कृति कहते हैं। बाकी किसी को संस्कृति नहीं कह सकते हैं। सामान्य रूप से संस्कृति मतलब इसी को बोल देते हैं अमेरिकन संस्कृति, ये संस्कृति, लेकिन वो सब संस्कृति नहीं है, वो सब विकृति है, उल्टी कृति, उसको विकृति कहते हैं। तो ये छोटी नोट थी। अभी आगे हम चलेंगे तो प्रमाण देखते हैं। तो पहले हम श्रीमद् भागवतम लेते हैं। हम यहाँ पे अभी द्वीपों के वर्णन में जाएंगे। ये पंचम स्कंद, कोई पंचम स्कंद हिंदी वाला ला सकता है? पंचम स्कंद दूसरा अध्याय, कि जिसमें वर्णन है सप्तद्वीपों का, भूमंडल का वर्णन है। जम्बूद्वीप का अध्याय इसके पहले भी आ गया। वो अध्याय में जम्बूद्वीप के जो 9 वर्ष हैं उसका वर्णन हुआ, और वो सब वर्षों में वैदिक संस्कृति चल रही है, किस प्रकार से चल रही है वो भी वर्णन हो गया। कोई लिंक पे जम्बूद्वीप भूमंडल का फोटो है कहीं पे? इसमें कहाँ आएगा? एक मिनट, मेरे पास शायद, ठीक है हम देखेंगे, पहले हम ये लेते हैं। गोलोक चार्ट है ना, लेकिन दिखाई नहीं देगा, नहीं ना, मेरे पास इंटरनेट नहीं है अभी। शायद होगा मेरे पास। ठीक है, मुझे पहले ढूंढ लेना चाहिए था, अभी ढूंढने नहीं गया। पेन ड्राइव में डाल के दीजिए, या तो फ़ोन ही लगा दीजिए। फ़ोन इसमें नहीं लगेगा ना? ठीक है, जो है वो है, अभी और समय नहीं गंवाते हुए। तो जम्बूद्वीप के बाद यहाँ पे प्लक्षद्वीप का वर्णन आता है। जम्बूद्वीप के इर्द गिर्द प्लक्षद्वीप है। जम्बूद्वीप लावण समुद्र मतलब सोल्ट वाटर ओशन से घिरा हुआ है। उसके बाद प्लक्षद्वीप आता है। ये राजा प्रियव्रत, जो मनु के पुत्र क्या थे? राजा प्रियव्रत मनु के पुत्र थे। तो उनके द्वारा पूरा भूमंडल का राज्य था। कुछ पूछा करना। तो उन्होंने ये पूरे भूमंडल को 7 द्वीपों में विभाजित किया, ऐसा वर्णन आता है। उसके बाद ये जो उनके भी पुत्र थे, उन सबको एक वर्ष दिया। 7 पुत्र थे उनके, तो ये दिया। तो उसका वर्णन है अभी यहाँ पे।
तो यहाँ पे वर्णन है चत्वारः वर्णाः। हंस पतंगोर्ध्वायन संज्ञा चत्वारो वर्णाः, 4 वर्ण है यहाँ पे, जिसके नाम थोड़े अलग हैं लेकिन है वही। लक्षद्वीप, द हंसस, द पतंगस, द ऊर्ध्व एंड सत्यन प्यूरिफाई देमसेल्व्स इन दैट वे। यहाँ पे वन कैन इमीडिएटली बी फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशंस बाय टचिंग the forecast of people who live in लक्षद्वीप। कौन सा अध्याय निकाला? 20। तो यहाँ पे दिया है लक्षद्वीप में रहने वाली हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन तथा सत्यांग नामक 4 जातियां अपने को इसी प्रकार पवित्र करती है। इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं और उनकी संतानें भी उन्हीं के अनुरूप है। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्यदेव की उपासना करके सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्गलोक ही है। तो ये प्लक्षद्वीप में वैदिक वर्ण है, वर्ण विभाजन है। इसको और विस्तार में बताते हैं ब्रह्म पुराण में। ये यहाँ पे यहाँ पे ये ब्रह्म पुराण है। जो भी हमने प्लक्षद्वीप का भागवतम से देखा वही वस्तु यहाँ पे ब्रह्म पुराण में कह रहे हैं। धर्माश चतुर्विधस्तेषु वर्णाश्रम विभागजः वर्णाश्च तत्र चत्वारां स्थान बुधा प्रवदामि। लक्षद्वीप तथा शाकद्वीप के निवासी लोग 5000 वर्ष की आयु तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें वर्णाश्रम विभाग से 4 प्रकार का धर्म विद्यमान है। आपसे मैं अब उनका विवरण करूंगा। तो यहाँ पे 4 वर्ण की बात की लक्षद्वीप में, और उन 4 वर्णों के नाम यहाँ पे दिए हैं भागवतम में। आप देखेंगे अन्यत्र भी इसी में जो दूसरे द्वीप आएंगे उसमें भी उसी प्रकार से अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन है 4 वर्ण ही। जब हम वापस भागवतम में आएंगे तो ये लक्षद्वीप का आ गया। पहले दिखा दूं वो लेकिन ये पेन ड्राइव कौन से कंप्यूटर से आ रही है भाई? 10 हो सकता है नहीं इसमें। कितना बड़े है फाइल? 15 MB। तो आपके कंप्यूटर में है ना? हाँ, तो उसी को लगा दीजिए, सिंपल। इसको तो ये 128 GB के स्कैन करते करते 2 दिन हो जाएंगे। उसमें खोल दीजिए वो, फिर मैं दिखा देता हूँ उसमें। तब तक हम दूसरा लेते हैं। अभी ये प्लक्षद्वीप था। अभी शाल्मली द्वीप आया। शाल्मली द्वीप में
इधर रख दीजिए। यहाँ पे है श्लोक 11। तद्वर्ष पुरुषा श्रुतधर संज्ञा भगवतम वेदमयम सोम वेदे न यजन्ते। इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुंधर तथा ईशनधर नामों से विख्यात हैं और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए श्री भगवान के सोम नामक अंश की, जो साक्षात चंद्रदेव है, उपासना करते हैं। तो यहाँ पे भी वर्णाश्रम का पालन हो रहा है। अभी मैं थोड़ा केवल जगह दिखा देता हूँ, क्या है ये, किस साइड है इसका। लगा दिया, दिखेगा नहीं। तो ये पूरा भूमंडल है, ये भूमंडल है, और ये बीच वाला जो है वो जम्बू द्वीप है। ये टू द स्केल मॉडल नहीं है। टू द स्केल करेंगे तो यदि जम्बू द्वीप इतना दिखाएंगे तो आपका भोपाल भी कम पड़ेगा भूमंडल का मानचित्र लाने के लिए। पूरा भूमंडल दिखाना है तो मैंने ट्राई किया था कोरल ड्रॉ में। तो यदि जम्बू द्वीप को राई के दाने जितनी साइज लेते हैं तो पूरे भूमंडल की साइज 150 किलोमीटर होती है, यदि स्केल मॉडल करना है तो इसलिए वो संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे केवल सीधी रिंग्स दिखा दिए। तो ये भूमंडल है, हाथ दिख रहा है ना यहाँ, ये भूमंडल है। फिर ये खारे पानी का समुद्र, उसके बाद दूसरा ये है कौन सा वर्ष, प्लक्षद्वीप। उसके बाद ये प्लक्षद्वीप हुआ, ये प्लक्षद्वीप, ये शाल्मली द्वीप, फिर कुशद्वीप। क्या, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, हाँ ठीक है। ये जम्बू द्वीप, खारे पानी का समुद्र, प्लक्षद्वीप, फिर दूसरा समुद्र, फिर शाल्मली द्वीप, फिर तीसरा एक समुद्र। ये अलग अलग द्रव्य के समुद्र हैं। इसके बाद कुशद्वीप, उसके बाद क्रौंच द्वीप, क्रुंच लिखा है, क्रौंच है। फिर उसके बाद शाकद्वीप और उसके बाद पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप हुए। तो इस तरह से ये पूरे ब्रह्मांड में जो भूमंडल है उसका स्ट्रक्चर है। भूमंडल इस तरह से, ये पूरे ब्रह्मांड की 7 परतें हैं। ये गोलाकार है, पूरा गोलाकार मतलब बॉल जैसा, और बॉल के अंदर जो खाली जगह है उसमें पूरा ब्रह्मांड है। उसमें ये जो डिस्क दिख रही है पूरी, जिसके ऊपर 4 हाथी खड़े हैं, ये जो डिस्क है उसकी जो सतह है वो भूमंडल है, जिसको हम इधर देख रहे हैं। ये उसके ऊपर की, ये डिस्क के ऊपर की सतह है, उसको हम देख रहे हैं। और हम जम्बू द्वीप के अंदर है एक जगह पे, जिसको भारतवर्ष कहते हैं। इस डिस्क के नीचे जो अंदर का भाग है उसमें सब असुर के लोग हैं, और ये ऊपर स्वर्ग लोक है सब। ठीक है, तो ये सब अलग अलग लोक हैं। ये जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्ष हैं। इसमें से एक भारतवर्ष है। वो भारतवर्ष, ये हमारी पृथ्वी जिसको हम कहते हैं वो है, और उसके भी अलग अलग विभाग है। तो ये यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, वो सभी जगह पे पालन हो रही है। ये सब जगह पे, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही जगह पे कुछ लोग मिल करके कर रहे हैं। तो ये जो एक ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर दिखाया वो ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड कल हम जैसे देखे महाविष्णु के उसमें से निकलते हैं।
जो कि समय भी वहाँ से निकलता है, इसलिए समय की गणना के संदर्भ में हमने इसको देखा था। और ये पूरा भौतिक जगत है, बहुत ही छोटा भाग। इसके बियॉन्ड, इसके परे वैकुंठ जगत और गोलोक, ये गोलोक है। तो गोलोक में कैसे वैदिक सभ्यता पालन होती है, वैदिक संस्कृति पालन होती है, वो भी हमने कल देखा। ऐसे तो अभी थोड़ा आइडिया आया होगा ये सब द्वीप का। अभी हम आगे और पढ़ते। तो ये हम देखें प्लक्षो द्वीप में कैसे वैदिक सभ्यता है। इसी विषय में ब्रह्म पुराण में देखेंगे। सभी पुराणों में वर्णन रहता है, हम अभी ब्रह्म पुराण में देख रहे हैं, लेकिन अन्यत्र भी होता है। ये शालमली, हाँ प्लक्षद्वीप तो आ गया। उसके बाद दूसरा क्या था, हमने यहाँ पे शालमली देखा नहीं, शालमली चल रहा था ना भागवतम में। शालमली में यहाँ पे बताया कि वर्णाश्रम धर्म है, तो यहाँ पे बता रहे सप्तैतानि तो वर्षाणी चातुर्वर्णीय युतानी च। ये जो 7 वर्ष है इसके, शालमली द्वीप के भी 7 भाग है। प्रियव्रत का जो दूसरे पुत्र थे उनको शालमली द्वीप दिया, और उनके 7 पुत्र थे, इसलिए 7 भाग है इसके। तो वहां पे भी चतुर्वर्ण युक्त है ये सब। वर्णाष्ट शालमले ये च वसंती येषु द्विजोत्तमा, ये 4 वर्ण यहाँ पे वास करते हैं। कपिलाश्चारुणाः पीता कृष्णाश्चैव पृथक पृथक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राश्चैव जंतितम। तो इनको 4 उससे जाना जाता है, 4 नाम से। कपिल, चारुण, पीत और कृष्ण, ये 4 नाम से जाना जाता है इनको। यहाँ कपिल वर्ण को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण है वो कपिल कहते हैं इनको। क्षत्रियो को अरुण, वैश्य को पीत, और कृष्ण शूद्र को कृष्ण कहते हैं। इस तरह से 4 वर्ण यहाँ पे विभाग प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी इन दोनों को आप मैच करेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 नाम से जाने जाते हैं। भागवतम में उतनी डिटेल नहीं दी थी यहाँ पे, वो यहाँ पे दे दी। पिछला वाला जो था कौन सा, प्लक्षद्वीप, तो उसमें भागवतम में नाम दिए थे वर्ण के, और यहाँ पे 4 वर्ण है ऐसा बता दिया था। तो वापस उसको मिलाएंगे तो इसी प्रकार का वर्णन आ जाता है। ये पद्धतियां हैं जानने की शास्त्रों को। ऐसा नहीं कि भागवतम कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, सब डिस्कनेक्टेड ग्रंथ है, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी आगे फिर शालमली द्वीप के बाद कुश द्वीप है, जहां पे कुश घास उगती है, कुशा घास से भरा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी 7 वर्षों में बटा है, क्योंकि तीसरे जो पुत्र थे प्रियव्रत के, उनके 7 पुत्र थे, उनके नाम यहाँ पे दिए हैं। क्या क्या नदियाँ, ये सब यहाँ पे वर्णन है। दे आर एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, और दे आर लाइक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यहाँ पे नाम के साथ दिया है। यहाँ के जो लोग हैं वो कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुल्लक, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। यासाम पयो भी कुशद्वीपो कसा कुशल कोविदाभियुक्त कुल संज्ञा भगवंतम जात वेद स्वरूपिणम कर्म कौशलेन यजन्ते। तो इसी को हम देखते हैं यहाँ पे अभी कुशद्वीप के विषय में। वर्णास तत्रापि चत्वारः, ये कहाँ कुशद्वीप, चत्वारः निज अनुष्ठान तत्पराः, 4 वर्ण वहाँ पे भी है जो अपने अनुष्ठान, अपने अपने निज अनुष्ठान मतलब स्वधर्म को पालन करने के लिए तत्पर है। दमिना सुष्मिना स्नेहा मंदाश्च द्विजोत्तमा ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्राश्चानुक्रमोदिता। तो यहाँ पे भी 4 वर्ण है, इनके नाम दिए हैं। फिर आगे
कुशद्वीप में हो गया। तो अभी उसके बाद कौन सा द्वीप है? क्रौंच, क्रौंच द्वीप। सात विभाग के तो यहाँ पे क्रौंच द्वीप के निवासी भी 4 भागों में विभाजित है, पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक। यशाम्भः पवित्रमलं उज्जन पुरुष द्रविण देवक संज्ञा वर्षपुरुषा आपमयम देवमपाम पूर्णनांजलिना। तो ये यहाँ पे है, कौन सा था? क्रौंच। पुष्कला पुष्करा धन्यास्ते खात्याश्च द्विजोत्तमा ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या शूद्राश्चान् तत्रापि वर्णैर्भगवान् पुष्कराद्यैर्जनार्दनः ध्यान योगे रुद्र रूप युज्यते यज्ञ सन्निधौ। यहाँ ब्राह्मण पुष्कल, क्षत्रिय पुष्कर, वैश्य धन्य तथा शूद्र का नाम है ख्याता। यहाँ के लोग पुष्कर आदि वर्ण वाले रुद्र रूपी जनार्दन के उद्देश्य से ध्यान योग द्वारा यज्ञ करके उनकी अर्चना करते हैं। तो यहाँ पे भी अर्चन की बात आई। फिर क्रौंच के बाद शाकद्वीप, शाकद्वीप की बात आई अभी। यहाँ पे भी है, आर ऑल्सो डिवाइड इनटू 4 कास्ट, ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत, विच एग्जैक्टली रिजेंबल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यहाँ पे प्राणायाम और अष्टांग योग की पद्धति पालन करते लोग सिद्ध होने के लिए। तद्वर्ष पुरुषा अनुव्रत मानो भगवानम इति प्राणायाम यजन्ते। तो अभी कौन सा द्वीप? शाकद्वीप, शाक ही था ना। तत्र पुण्य जनपदाश्चतुर्वर्ण्य समन्विता निवसन्ति महात्मानो निरातंका निरामया। यहाँ पर 4 वर्णस्य के मनुष्य रहते हैं। यहाँ पे केवल इतना दिया है। फिर आगे भाई पुष्कर द्वीप की बात आई। ये 7वां आ गया ना। लोगों की बात शायद नहीं की होगी इसमें। पुष्कर द्वीप में कुछ बात ही नहीं आई है। यहाँ पे ब्रह्मा जी की भी सीट है। ये पुष्कर द्वीप 2 ही विभाग में विभाजित है और वे ब्रह्मा जी से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। तो प्रार्थना में थोड़ा देख सकते हैं, यत् तत् कर्ममयम लिंगम ब्रह्म लिंगम जनोर्चयेत एकांतमद्वयम शांतम तस्मै भगवते नमः इति।
उन भगवान को प्रणाम है जो पढ़ जाते हैं। इसमें से कौन सा है? 33वां श्लोक हिंदी में अनुवाद करने के लिए। भगवान ब्रह्म कर्ममय कहलाते क्योंकि अनुष्ठानों को करके कोई भी उनका पद प्राप्त कर सकता है और उन्हीं से वैदिक अनुष्ठान स्तुतियां प्रकट होती है। वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति करते हैं, अतः एक प्रकार से वे भगवान से अभिन्न हैं। फिर भी उनकी उपासना एकांतिक भाव से न करके द्वैत भाव से करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने को दास मानते हुए पर ब्रह्म को ही परम आराध्य माने। अतः हम भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं। यहाँ की जो रीति है पुष्कर द्वीप की, वो सामान्य रूप से जो हम वर्णाश्रम की रीति जानते हैं उस प्रकार से नहीं हो कि वेद में ही उक्त हंस रीति जो है उस प्रकार की रीति है पुष्कर द्वीप में, जो कि ब्रह्मा जी के लोक में भी उसी प्रकार से पालन की जाती है। अर्थात वहाँ पे आध्यात्मिक विषयों के लिए ही मुख्य रूप से पद्धति रहती है, तो इसलिए वहाँ पे वर्ण विभाजन के रूप में प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ब्रह्म पुराण बताते हैं कि वर्णाश्रमाचारहीनम धर्माहरण वर्जितम त्रयी वार्ता दंड नीति शुश्रूषा रहितम चतत, मतलब चारों वर्ण से रहित है वो पुष्कर द्वीप, लेकिन फिर भी वहां पे स्वर्ग जैसा सुख है। तो चारों वर्ण से रहित दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं नरक जैसा दुख जो अभी है चारों वर्ण रहित, और दूसरा है कि चारों वर्ण रहित मतलब ऐसा नहीं है कि वेद को पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वैदिक विधि में ही हंस विधि भी दी गई है। तो उस लेवल के जो लोग हैं जिनको ये सब नियमों की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं को चोरी कर लेंगे या तो गलत काम कर लेंगे पाप कर लेंगे यदि नियम नहीं है तो, और पुण्य में नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो उनको नियम के रूप में उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो विभाजन की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है, तो वो ध्यान करके पूरा समय लगाते हैं ध्यान की विधि में। तो इस तरह से वहाँ पे वर्ण विभाजन नहीं दिखता है, इस तरह से बात होती है। पुष्कर द्वीप की बात हुई, तो ये सप्त द्वीप समाप्त हुए इसमें। यही प्रकार का आप दूसरे पुराणों में भी यदि पढ़ेंगे, लगभग सभी पुराणों में ब्रह्मांड का ऐसा वर्णन दिया होता है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं संक्षेप में। तो यही आप पाएंगे जो डिस्क्रिप्शन है इसी प्रकार का पाएंगे। मैंने अभी कलेक्ट नहीं किया है पूरा, वो कलेक्शन चल रहा है, लेकिन इसी प्रकार का मिलेगा, जिससे स्थापित होता है कि ये जो वैदिक धर्म है अर्थात वैदिक संस्कृति, वेद के अनुसार चलना, ये सभी जगहों पे ब्रह्मांड में चलता चलता है। इसका वर्णन हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं पुराणों में, कम से कम पुराणों में। अभी हम भागवतम में ही जाएंगे, 7वां स्कंद 11वां अध्याय। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं नारद मुनि को, भगवन श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम यत पुमान विंदते परम। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, हे भगवान, हे नारद मुनि, श्रोतुमिच्छामि, मैं सुनना चाहता हूं, नृणाम धर्मम सनातनम, लोगों का सनातन धर्म, वर्णाश्रमाचारयुतम, जो वर्णाश्रम के आचरणों से युक्त है, यत पुमान, जिससे व्यक्ति विंदते परम अवस्था को प्राप्त करता है। इसका सीधा अनुवाद है। तो यहाँ पे इस धर्म को, किसको, वर्णाश्रमाचार युक्त जो धर्म है उसको सनातन धर्म बताया है।
सनातन धर्म, सनातन का अर्थ है जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस धर्म की विधि को, ये जो सब आचरण जो बताए हैं वर्णाश्रम की जीवन शैली जो है, वो सनातन है। कितनी बार शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है, और इसको हम देख रहे हैं अभी प्रमाणों से भी कि आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी ये है। इसी प्रकार से आचरण करना होता है, इसको सभ्य आचरण माना जाता है पूरे ब्रह्मांड में, हर एक जगह पे। ब्रह्मांड में ऐसी भी जगह है जहाँ पे इसको पालन नहीं करेंगे, उनको असुर कहते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः। तो ये हमने विभाग कल देख लिया था कि कैसे दैवी प्रकृति असुरी प्रकृति होती है। तो यहाँ पे सनातन बता रहे हैं धर्म को, वर्णाश्रम धर्म को सनातन बता रहे। तो इस प्रकार से सनातन है, ये हम देख रहे हैं। तो ये भी एक प्रमाण है। ये श्लोक अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे श्लोक है जिसमें वर्णाश्रम धर्म को सनातन धर्म कहा है, और जिससे व्यक्ति परम अवस्था को प्राप्त करता है, उसके बारे में युधिष्ठिर महाराज सुनना चाहते हैं। और इसका विस्तार अभी आने वाले 5 अध्याय में नारद मुनि करते हैं फिर। इसलिए उसी सनातन धर्म की बात हो रही है, उसी वर्णाश्रम धर्म की बात हो रही है जो नारद मुनि विस्तार कर रहे हैं। जो मनुस्मृति में दिया है, जो बाकी सब जगह पे दिया है, वो एक ही है, अलग नहीं है। ये भी स्थापित हो जाता है इसकी डिटेल से। यहाँ पे सनातन धर्म जिस वर्णाश्रम को बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, वो कोई और नहीं है किंतु वही है जो शास्त्र में दिया है। और ये सनातन धर्म जो चला आ रहा है वो श्रेष्ठ विधि है समाज को नियोजित करने की। ये सब महत्वपूर्ण है, इसको समझना। यही एकमात्र भगवान के द्वारा दी गई विधि है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अभी इसमें कोई आपत्ति कर सकता है, किसी का विरोध हो सकता है, और निश्चित रूप से बहुत लोगों का विरोध होगा आधुनिक जगत में। आधुनिक स्कॉलर्स जो कहते हैं कि ये सनातन नहीं है वर्णाश्रम, क्योंकि मनुष्य ही तो सनातन नहीं है। मनुष्य जाति ही 10,000 साल पहले खेती करना सीखी। ये सब विचारधारा है अब तक। तो 4 वर्ण तो बाद में उत्पन्न हुए, इत्यादि इत्यादि जो कहते हैं, वो लोग का विरोध हो सकता है। वो लोग कहेंगे कि आप तो पुराण से लेकर के आए, कुछ और बताया कि सब जगह पे है। किसको पता जम्बूद्वीप जैसी जगह है भी कि नहीं? किसको पता ये सब द्वीप जो बताए गए हैं तो सब काल्पनिक है, ऐसा विचार हो सकता है। तो इस विषय का हमने ऑलरेडी जो आधार है उसको खंडन कर दिया है कि ये जो ग्रंथ है पुराण इत्यादि, ये मतलब वेद जो है वो नित्य है, और हम डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी स्वीकार नहीं करते हैं, और उसका खंडन किसी को चाहिए तो बहुत सारी जगह पे किया हुआ है हमने। तो इसलिए हम वो भी स्वीकार नहीं करते कि 2 लाख साल पहले मनुष्य अस्तित्व में आए और उसके बाद अभी इवोल्यूशन होते होते 10,000 साल पहले खेती शुरू की। ये सब चीज़ों में हम स्वीकार नहीं करते हम इसको। ये इसका कोई प्रमाण ही नहीं है, उनके पास एविडेंस ही नहीं है, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमने तथ्य स्थापित किया कि ये जो हमारे वेद हैं वो नित्य है। तो अब कोई कह सकता है कि वेद तो आप नित्य बोले, लेकिन पुराण शास्त्र तो वेद नहीं है ना, तो आप तो पुराण में से लेकर के आ ले, वेद में दिखाओ। ठीक है, वेद में भी कुछ वर्णन तो मिल जाता है वर्णाश्रम का। 4 वर्ण 4 आश्रम तो उधर भी मिलते हैं वेद में, तो पुराणों में भी मिलते हैं, उपनिषद में भी मिलते हैं, धर्मशास्त्र में भी मिलते हैं। लेकिन उनका क्या कहना है कि ये सब अलग अलग बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं। जैसे बात आई थी
कि ये तो बदलता रहा है। वेद में जो वर्णाश्रम बताया गया है, पुराण में जो बताया गया है, धर्मशास्त्र में जो बताया गया है, सब कुछ अलग अलग है। वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो कि सनातन है, इसलिए कैसे सनातन हो सकता है। तो मैं आप लोगों का ध्यान लगाना चाहूँगा, इस विषय में ध्यान में लाना चाहूँगा कि आप लोगों को बोल दिया गया उन लोगों के द्वारा कि सब कुछ अलग अलग है। जो वर्णन है सब अलग चीज़ों का वर्णन हो रहा है, इसे बदल बदल रहा है, सब भेद है, ये जो विषय उठा था। तो ये ध्यान में लाना चाहूँगा, वो लोग ने बोल दिया और आपने मान लिया, यही हमारी समस्या है। वो लोग ने बोल दिया, अपनी पुस्तकों में लिख दिया, एनसीईआरटी की बुक्स में लिख दिया, स्कूल में पढ़ा दिया, कॉलेज में पढ़ा दिया, और हम सोचते कि ये क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो गलत थोड़ी ना होगा, उसको मान लेते हैं। इसलिए बहुत ही प्रचलित धारणा है कि शास्त्रों में अलग अलग शास्त्र सब अलग अलग चीज बोलते हैं, कहीं पे कुछ दिया है तो कहीं पे कुछ दिया है। साउथ इंडियन शास्त्र नॉर्थ इंडियन शास्त्र से विरुद्ध होते हैं, इसलिए सब बहुत विरोधाभास है, इस तरह से प्रचलित कर दिया गया है। और मैं भी ये विचार का था आज से 10 साल पहले तक, जब तक मैं इनको पढ़ने में उतरा नहीं था। जबकि श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि सब शास्त्र एक चीज बोलते हैं। तो जब देखा कि धर्मशास्त्र जो बोलते हैं वही चीज तो पुराण बोल रहे हैं, वही चीज उपनिषद बोल रहे हैं, वही चीज वेद बोल रहे हैं। भेद है बहुत कम, सब कुछ 95% तो एक ही समान है, कुछ भेद नहीं है। इतने सारे चीज एक सामंजस्य लाती है, ये वास्तव में एक ही शास्त्र है पूरा। और जहां पे विरोधाभास, विरोध प्राप्त होता है, वो विरोध नहीं है, विरोध आभास है। और वो विरोध जहां जहां प्राप्त होता है उसके समन्वय करने की रीति भी उन्हीं शास्त्रों में दी है, और हमारे आचार्यगण उन्हीं शास्त्रों के आधार पर उस समन्वय की जो रीति है उसको लगा करके, उसके विज्ञान को लगा करके इन वाक्यों का समाधान भी कर देते हैं, विरोध वाक्यों का उसका परिहार करते हैं। ये विरोध दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली में विरोधी नहीं है, इसमें ये वाक्य को ऐसे समझना है और ये वाक्य को ऐसे समझना है। तो ये पूरा विज्ञान अनंत काल से भारतवर्ष में स्थापित था, जिसको न्याय और मीमांसा शास्त्र भी कहते हैं, कि विरोधाभास को भी कैसे समाधान करना है, विरोधाभास का समन्वय शास्त्र है ये। और हमारे आचार्यगण सब लोग जो ये शास्त्रों की टीकाएं लिखते हैं वो सब ये समाधान करके दिए हुए हैं, लेकिन उन समाधानों को, उन पद्धतियों को स्वीकार नहीं करते हैं आधुनिक स्कॉलर्स। समझ में आ रहा है? उसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग विरोधाभास दिखाना चाहते हैं। ये देखो तुम्हारे शास्त्रों में ये इसके विरुद्ध है, ये उसके विरुद्ध है, ये ऐसे विरुद्ध है, ये उसे विरुद्ध है, इस तरह से तुम्हारा शास्त्र सब विरोधी वाक्यों से ही भरा पड़ा है, कैसे हम इसको अधिकृत मान सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो लोग मानते आए हैं कि त्रुटिहीन है, ये त्रुटिहीन नहीं है, वास्तव में इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, क्योंकि नहीं तो विरोध नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये नित्य हो ही नहीं सकता है। ये तर्क है जो आधुनिक स्कॉलर्स का है। आधुनिक स्कॉलर्स मतलब लगभग ब्रिटिशर्स आए तब से या उसके जस्ट थोड़े पहले से, ये इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। जो 2-3% विरोधाभास है उसी को हाईलाइट करते रहेंगे, उसी को बार बार बोलते रहेंगे, और उसका जो समन्वय करके देते हैं तर्क से उसको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, हमें बीच में कोई नहीं चाहिए, शास्त्र समझने में हमको बीच में कोई नहीं चाहिए। ये उनकी थियोलॉजी है, इसके ऊपर उन्होंने पेपर पब्लिश करके इसको स्थापित किया है।
इसलिए उनकी मेथडोलॉजी में है कि बीच में वो किसी को लेके नहीं आएंगे, शास्त्रों को समझने के लिए बीच में कोई नहीं लेके आएंगे कि ये समझा रहे इस प्रकार से समझना है, वो नहीं। तो इसलिए जो पूरा साधु प्रमाण है, शास्त्र के साथ साधु प्रमाण होता है, गुरु प्रमाण होता है, उसको खंडन कर दिया। वो खंडन कर दिया मतलब उसको स्वीकार ही नहीं किया, वहां पे जड़ से ही काट दिया। इसको तो हम नहीं, हम बीच में क्यों किसी को लेके आए, हम डायरेक्ट समझेंगे शास्त्र को। क्योंकि डायरेक्ट समझने में क्या होगा कि जो थोड़े बहुत विरोधाभास है उसको पकड़ करके वो अपना अर्थ दे सकते हैं, क्योंकि समझाएंगे तो वही लोग ना विरोधाभास को भी। इसलिए वो कहते हैं कि आपके जो सब पूर्वज इसको समझते आए हैं और आपको समझाते आए हैं, उसको छोड़ दो, साइड में हटा दो, वो सब बेकार है। हम जैसे समझाते इसको ऐसे तुम समझो। क्या है? हम जैसे वेद शास्त्र को तुमको समझाते ऐसे तुमको समझना है। लेकिन हजारों साल से जो समझते आए हैं उसको आप साइड में छोड़ दो, एक नई दृष्टि से इसको समझो, हम समझाते हैं ऐसे समझो। कहने का तात्पर्य यह है। इसलिए आधुनिक यूनिवर्सिटी में यदि आपको धर्मशास्त्र में डिग्री चाहिए तो आपको इस प्रकार से धर्मशास्त्र समझने पड़ेंगे। आप धर्मशास्त्र नहीं समझ सकते पुराने टीकाकारों के माध्यम से, समझ रहे? आपको यदि वेदांत में डिग्री चाहिए तो आपको वेदांत को समझना होगा ये लोग जैसे समझा रहे हैं उस माध्यम से, जिसमें सबसे पहली चीज आएगी कि आप जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं उसकी डेटिंग क्या है, वो कब अस्तित्व में आया जो कि पूरा आधारभूत रूप से गलत है। आप यदि कोई भी, जैसे हमारे एक प्रभुपाद के शिष्य, नाम हमारे हृदयानंद महाराज, तो पीएचडी किए थे आधुनिक स्कॉलरली यूनिवर्सिटी में, और उनके पीएचडी गुरु थे वित्सल, माइकल वित्सल, जो कि वैदिक संस्कृति के विरुद्ध में बोलने वाले बड़े बड़े लोगों में से एक है पूरे विश्व में। लेकिन उनके अंतर्गत उन्होंने एक वैखानस ग्रंथ के मंत्र प्रश्न का 8वां प्रश्न जो है, जिसको दैविक चतुष्टयम कहते हैं, तो वो उसका क्रिटिकल एडिशन उपलब्ध नहीं था, तो इसलिए उसको प्रकाशित करते अनुवाद के साथ तो पीएचडी डिग्री मिलेगी, इस तरह से था। तो इसलिए उन्होंने उनके अंतर्गत इसको प्रकाशित किया। लेकिन प्रकाशित जो उन्होंने थीसिस की लगभग 1200 पेजेस की है दैविक चतुष्टयम, तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, और वो इंट्रोडक्शन में ये ग्रंथ कब अस्तित्व में आया, उसकी अलग अलग पद्धति से जानने का प्रयास, वो सब वही पद्धति लगानी पड़ेगी। और यदि आप कुछ भागवतम या कहीं से भी लेके आते हैं तो वो ग्रंथ का अनुवाद जो आप देते हैं वो कोई भी शास्त्रीय अनुवाद नहीं चलेगा। मतलब कोई भी ये जो लोग आ रहे हैं परंपराओं में, उनका अनुवाद नहीं चलेगा। उसके लिए आपको वो यूनिवर्सिटी से जो पब्लिश्ड हुई बुक्स है उसका पास्ड अनुवाद जो है, उसी अनुवाद को उधर रखना पड़ेगा। सही? तो इसका अर्थ है कि वो कह दिया कि भाई आप लोग अपना जो सब सिखाए आ रहे थे, अब से इतने समय से यूनिवर्सिटीज चल रही थी आपकी गुरुकुल है, उनके अनुवादों को और ये सब चीजों को छोड़ो, उनकी समझौती को छोड़ो, वो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो। और हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन हम लोग भी तो डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं बाबा, हमको तो आपसे लेना पड़ रहा है ना, बात तो वही हो गई ना। हम आपसे क्यों लें, हम उनसे क्यों नहीं लें? ये एक बहुत बड़ी त्रुटि आज के शास्त्रविदों में है जो यूनिवर्सिटी से आते हैं। और ये ऐसा क्यों है, इस विषय को समझना चाहिए। क्योंकि ये जो सब विचार आ रहे हैं ना, आप तो पुराणों से कुछ ला करके रख दिए, ये सब विचार उसके आधार पे आता है। तो हम थोड़ा इस विषय में देखेंगे प्रमाण के साथ। तो एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था मैंने, लिखा है, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी के जो वैदिक स्कॉलर हैं उनमें नास्तिक्यवाद है, इसको स्थापित करता हुआ है। तो ये एक पहला प्रमाण, ये मॉडर्न यूनिवर्सिटीज का जो पर्पस है, किस हेतु से ये सब स्थापित हुई थी, जो आज तक चल रही है, उस विषय में उन्हीं के लोगों का क्या कहना है वो हम देखते हैं। तो ये
MM विलियम्स, मोनियर विलियम्स, जो बहुत ही शुरुआत के स्कॉलर है, संस्कृत स्कॉलर, ब्रिटिश संस्कृत स्कॉलर, कि जिनकी डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी प्रायः लगभग सभी लोगों के द्वारा आज उपयोग होती है, मोनियर विलियम्स। तो ये बता रहे हैं, इन एक्सप्लेनेशन आई मस्ट ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट आई एम ओनली द सेकंड ऑक्यूपेंट ऑफ द बोडेन चेयर फॉर संस्कृत एट ऑक्सफोर्ड and that its founder Colonel Budden stated most explicitly in his will dated August 15, 1811, इसको भी मैंने चेक कर लिया, that the special object of his munificent bequest was to promote the translation of the scriptures into Sanskrit so as to enable his countrymen to proceed in conversion of the natives of India to the Christian religion। क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, कर्नल बोडेल ने ये एक सीट स्थापित की थी जिसको बोडेन चेयर कहते हैं, जो कि संस्कृत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत की सीट है उसका एक भाग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत की जो सीट है उसको बोडेन चेयर कहते हैं। और ये कर्नल बोडेन ने अपनी विल में 15 अगस्त 1811 की अपनी विल में ये बहुत ही जोर देकर के स्थापित किया है कि इस सीट को क्यों स्थापित कर रहे हैं कि उनके कंट्रीमैन मतलब ब्रिटिशर्स को इससे बहुत मदद मिले भारतीयों के क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए, इसके लिए संस्कृत की सीट स्थापित कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं मोनियर विलियम्स, I have made it the chief aim of my professional life to provide facilities for the translation of our sacred scriptures into Sanskrit and for the promotion of a better knowledge of the religions and customs of India as the best key to a knowledge of the religious needs of our great Eastern dependency. My very first public lecture delivered after my election to the Boden Chair in 1860 was on the study of Sanskrit in relation to missionary work in India, published in 1861. तो ये संस्कृत, ये मोनियर विलियम्स डिक्शनरी है, उसी में लिखते हैं ये मोनियर विलियम्स कि मैंने अपना प्रोफेशनल लाइफ, जो मुझे अभी सेकंड व्यक्ति बनाया ना बोडेन चेयर के लिए, तो मैंने अपना जीवन का ध्येय यही बना दिया है कि ये जो संस्कृत के ग्रंथ है उनको अच्छे से अनुवाद करना और भारत के जो सब प्रथाएं हैं और धर्म है उसका ज़्यादा अच्छे से ज्ञान लेना और उसको प्रचारित करना, जिससे हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो धर्म है, हमारा मतलब उनका क्रिश्चियन, उसको मदद मिल सके। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, नहीं पब्लिक लेक्चर में ये लिखा था, जो आर्टिकल के रूप में पब्लिश हुआ बाद में, मिशनरी वर्क, भारत में जो क्रिश्चियन कन्वर्जन का मिशनरी वर्क है उसके संदर्भ में संस्कृत का महत्व, संस्कृत स्टडी का महत्व। फिर H.H. विल्सन जो पहले थे, ये दूसरे थे ना चेयर पे, तो पहले H.H. विल्सन थे, ये भी बहुत फेमस है स्कॉलरली फील्ड में। H.H. विल्सन बहुत सारी अनुवाद किए हैं इन्होंने, मैक्स मुलर भी थे पहले। H.H. Wilson, the first holder of the Boden chair, would deliver public lectures to promote his cause of dismantling Vedic culture. तो H.H. विल्सन है जो बोडेन चेयर के पहले अध्यक्ष थे, तो वो पब्लिक लेक्चर देते थे क्या करने के लिए, वैदिक जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको तोड़ने के लिए, उसके तोड़ने की जो क्रियाएं हैं उसको प्रमोट करने के लिए। The lectures were intended to help candidates for a price of 200 pounds for the best refutation of the Hindu religious system. तो ये जो प्रवचन थे, तो ये इसका हेतु क्या था कि ये
लोगों को मदद करना चाहते थे, ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि 200 पाउंड का जिसको प्राइस मिलेगा, जो सबसे अच्छा हिंदू धर्म का रेप्यूटेशन करेगा उसको। ये लेक्चर्स में वो इसको करते थे आगे कि जो करके देगा उसको 200 पाउंड मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं, सब तो इधर इसमें से नहीं पढ़ने। तो ये तो केवल एक थोड़ा सा देखा, अभी हम कोट्स कलेक्टेड मैं तैयारी नहीं करता इसलिए समस्या होती है, ढूंढना पड़ता है। ये कोड था, ठीक है चलिए अभी इधर लगते, इसी में होना चाहिए। हाँ ये थॉमस मैककॉले है, बहुत फेमस हो गए अभी हिंदुत्ववादियों के कारण, और ये कोट भी फेमस है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ये हम जिसको स्कूल और कॉलेज कहते हैं आज के, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं आज, उसके संस्थापक आचार्य हैं। और वो क्या कहते हैं, वो क्यों एजुकेशन सिस्टम स्थापित किए, स्कूल कॉलेज स्थापित किए, उसका कारण बता रहे हैं वो। ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट को 2 फरवरी 1835 को दिया हुआ लेक्चर उनका। I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. मैंने पूरे भारत में सभी जगह पे भ्रमण किया है पूरी तरह से, और मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा है, ना ही कोई चोर देखा है। यहाँ पे समझना है कि कोई कोई तो होंगे ही, लेकिन कहने का तात्पर्य कि बहुत कम है। जब हम कहते हैं एक भी नहीं है तो इसका अर्थ नहीं है कि एक भी नहीं है अन्यथा पुलिस की जरूरत ही नहीं होती, मतलब अन्यथा राजा की जरूरत नहीं होती। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, मैंने इतना धन देखा है इस क्या बोलते हैं इस देश में। सच हाई मॉरल वैल्यूज, इतने अच्छी नैतिक मूल्य हैं इन लोगों के। पीपल ऑफ सच कैलिबर, लोग इतने उच्च कक्षा के हैं। दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री, ये सब देखने से मुझे लगता है कि हम कभी भी इस देश को जीत नहीं पाएंगे। अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, जब तक कि हम इस देश का जो रीढ़ की हड्डी है उसको नहीं तोड़ दें। विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, जो ये रीढ़ की हड्डी क्या है, इसके आध्यात्मिक और सामाजिक या सांस्कृतिक जो धरोहर है इनकी, वो क्या है इसकी रीढ़ की हड्डी। इसको जब तक तोड़े नहीं तब तक इसके ऊपर हम राज्य नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर, और इसलिए आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम इसकी पुरानी और अधिकृत ओल्ड एंड एंशिएंट, इसकी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली है उसको, हिज ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर, उसकी जो संस्कृति है उसको, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो है उसको
हम बदल दें, किससे? दूसरी सिस्टम से बदल दें हम, दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर, फॉर इफ इंडियंस थिंक, क्योंकि यदि, अभी ये प्रणाली बता रहे कि कैसे, इससे क्या होगा, फॉर इफ द इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, तो यदि, क्योंकि यदि भारतीय लोग यदि ये स्वीकार करना शुरू कर लेंगे या सोचना शुरू कर देंगे कि जो भी कुछ इंग्लिश है, मतलब ब्रिटिश है, वहां से जो आ रहा है वो अच्छा और बड़ा है, अपने स्वयं के पास से जो आ रहा है, स्वयं के देश से आ रहा है, उससे दे विल लूज देयर सेल्फ एस्टीम, तो वो लोग अपनी आत्मसम्मान खो देंगे, देयर नेटिव कल्चर, और इस तरह से अपना जो संस्कृति है उसको खो देंगे, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम, अ ट्रूली डोमिनेटेड नेशन, और वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं उनको, अधीन देश। तो स्वतंत्रता हमको 1947 में मिली, लेकिन इसके अनुसार तो हम अभी भी अधीन हैं, हम अस्वतंत्र है, हमारे ऊपर राज्य किया जा रहा है, केवल चमड़ी बदल गई। वो ब्रिटिशर पहले सफेद चमड़ी में आते थे, अभी यहाँ पे भारतीय चमड़ी में है, लेकिन है तो वही। कुछ दिनों से आप वो जो स्कूल का क्या एनुअल फंक्शन भी सुन रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये ब्रिटिशर भी तो यही चीज बोलते थे, इसी तरह से व्यवहार करते थे, हम भी वही कर रहे हैं, तो वास्तव में तो डोमिनेटेड। तो ये उनकी, ये तो एक छोटा सा पत्र है। अन्यत्र थॉमस मैकॉले कहते हैं कि हम इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बनाएंगे कि जिससे ये लोग स्वयं ही इसको छोड़ने लगेंगे, मतलब वैदिक कल्चर को छोड़ने लगेंगे। तो इसलिए ये जो बात की हमने कि बीच वाले लोगों को हम नहीं स्वीकार करेंगे, ये सबसे बड़ा वार था। ये इन लोगों को संस्कृत क्यों सीखना पड़ा? ये जो इंडोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम जिसको कहते हैं आज, इंडोलॉजिस्ट, ओरिएंटलिस्ट भी उसी प्रकार के हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये सब डिपार्टमेंट यहाँ से स्थापित होकर आए थे, ये एक ही पद्धति को पालन करते, और पद्धति वो स्थापित की गई थी विशेष रूप से कि परंपरा टूट जाए शास्त्रों को जानने में। पारंपरिक रूप से यदि आप शास्त्र नहीं जानते हैं तो उस शास्त्रों को आप अपना अर्थघटन दे सकते, इसलिए उन्होंने एक दूसरी परंपरा स्थापित की स्वयं अर्थघटन करके। इसलिए वो लोग संस्कृत जाने, बहुत ही संस्कृत में विद्वान बने। मैक्स मुलर ने सभी ग्रंथों के ऊपर उसका अनुवाद किया अंग्रेजी में, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट करके पूरा पब्लिकेशन है, कि जिसमें वेद, पुराण, इतिहास सब कुछ वो लोग ने अनुवाद किया है, जिसमें मैक्स मुलर है, बुहलर है, ऐसे बहुत सारे, कॉलिंस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग उसको अनुवादित करते थे और उसमें अपना जहर घोलते थे। तो एक उदाहरण है उसमें से, ये बुहलर की मनुस्मृति का अनुवाद है, बुहलर का मनुस्मृति का बुहलर का अनुवाद। तो उसमें ये 6ठे अध्याय का 50वां श्लोक जो आता है उसमें कहते हैं, नाइदर बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोडिजीज एंड ओमेन्स, नॉर बाय स्किल इन एस्ट्रोलॉजी एंड पाल्मिस्ट्री, नॉर बाय गिविंग एडवाइस एंड बाय द एक्सपोजिशन ऑफ द शास्त्रस, लेट हिम एवर सीक टू ऑब्टेन आर्म्स। ये बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उसको शकुन अपशकुन बता करके, या तो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, या तो लोगों को सलाह दे रहे हैं, कुछ सलाह लेने आए तो सलाह देने के माध्यम से उसको अपना घर नहीं चलाना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। और यहाँ पे वो अपना पॉइंट डाल रहे हैं। ये बुहलर की टीका है जो अलग अलग शास्त्रों से ला करके बता रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं कि दिस वर्स विच अकर्स ऑल्सो इन BAS 10, ये कोई धर्म ग्रंथ है, क्या है BS याद नहीं, 21, is historically important as it shows that in ancient as in modern times ascetics followed worldly pursuits and were the teachers or advisors of the people। कि ये दिखा रहा है कि जो
ब्राह्मण लोग और तपस्वी लोग हैं वो लोग भी भौतिक चीजों में इंटरेस्ट लेते थे और लोगों के टीचर और एडवाइजर बनते, जबकि इस श्लोक में बता रहा है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। श्लोक में कर रहे बोल रहे कि ऐसा करो मत, और वो बता रहे कि ऐसा करते थे लोग, हम इससे जान सकते हैं। नहीं, ये यहां से ये स्थापित कर रहे हैं कि ऐसा तो लोग करते थे, ऐसा लोग करते थे, इसलिए करने में कोई समस्या नहीं है। उसका जो विधि है उसी को उड़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपने इतना सही देखा, लेकिन इसके ऊपर जो पूरा ये पूरी एक कंस्ट्रक्ट का भाग है, वो लोग जो बताते हैं ना ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, आधुनिक स्कॉलर्स, तो उसी का एक भाग है कि पहले ये लोग ऐसा करते थे इसलिए होना चाहिए। जैसे कभी कौशल्या ने भी रथ चला लिया, सही, दशरथ को बचाने के लिए, तो बताते ऐसा करते थे तो हम कर सकते हैं, जबकि वो मना किया है दूसरी जगह पे, इस तरह से। तो ऐसे ये लोग जहर घोल करके शास्त्र का अर्थघटन इत्यादि सब करते हैं, जिससे नुकसान होता है। ये हमारा ब्रेन वॉश करते हैं इस तरह से। तो इसलिए हम शास्त्र के आधार पे, गुरु परंपरा के आधार पे, साधु प्रमाण के आधार पे ही चलना चाहिए। हमें इन लोगों से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए। ये लोग ने सेंट्रल प्रमाण हटा दिया है। अभी इन्हीं लोगों के द्वारा प्रशिक्षित, ये लोग ने पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम बनाई और उसके अंदर प्रशिक्षित लोग हैं, वो लोग बहुत बहुत ग्रंथ आज उत्पादन कर रहे हैं और पहले भी किए हैं। जैसे पीवी कणे का हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पांडुरंग वामन कणे जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, लेकिन जो ये सिस्टम में पढ़े थे और बहुत 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 विद्वान थे धर्मशास्त्रों में, लेकिन उन्होंने पूरा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा। उनका विचार नास्तिक विचार था, इसलिए हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में अलग अलग स्मृति शास्त्र और उनकी टीकाएं भी कोट करेंगे, लेकिन जो टीकाएं बता रही है उसको स्वीकार नहीं करके उससे विरुद्ध मत का भी स्थापन करेंगे खुद। तो ये सब चीजों ने भारतीय जो संस्कृति चल रही थी, वैदिक संस्कृति, उसका खंडन किया है वास्तव में। ये जब 1947 से 50 तक संविधान बना, तभी ये सब जो ग्रंथ रचना हुए पीवी पांडुरंग वामन कणे इत्यादि के द्वारा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसका एक ध्येय था कि ये जो सब प्रथाएं हैं वो हटाना, ये जो संविधान है वो स्थापित हो, इसके लिए सब शास्त्र, क्योंकि शास्त्र ही चलता था ना तब तो सब जगह पे, इवन ब्रिटिश राज्य में भी मनुस्मृति चलती थी संविधान में। तो इसका खंडन करने के लिए सब काफ़ी चीज़ें इसमें आई है, जैसे बहुविवाह प्रथा का खंडन, और पुनर्विवाह कर सकते हैं इसको स्थापना करना। तो बहुत अंदर 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 जाके ग्रंथों से कुछ ना कुछ निकालें और उसको अपना अर्थघटन करके दिखाएं कि हाँ ये पहले भी चलता था। पॉइंट क्या है उनका, पहले एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो खंडन के लिए उपयोग हुआ है इंडोलॉजिस्ट के द्वारा पहले से, ये फंडामेंटल है उसका, कि आप भारतीय लोग जिसको अभी वैदिक संस्कृति करके मान रहे हो वो वास्तव में वैदिक संस्कृति नहीं है। वास्तविक वैदिक संस्कृति आप जान सकते हो जब आप डायरेक्टली वेद को पढ़ रहे हो और उसमें ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है। ये जो आपको अभी समझ है वैदिक संस्कृति की, ये बीच वाले जो ब्राह्मण सब आए वो मिल करके सब लिख दिए हैं, जिसके कारण आप सोच रहे हो कि ये है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। और वो ब्राह्मण तो देखो कैसे थे, आपको पढ़ने भी नहीं देंगे शास्त्र सीधा, क्योंकि पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा सब। तो इसलिए ये सब नियम उसमें उन्होंने डाल दिए, पहले नहीं थे। इस तरह से कर करके ये स्थापित किया कि आप जो सोच रहे हो वैदिक संस्कृति वो एक्चुअली आपकी हिस्ट्री नहीं है। आपकी हिस्ट्री तो वास्तविकता में कुछ और थी। इसलिए हम नहीं बोल रहे कि हम जो बोल रहे हो वो पालन करो, हम बोल रहे हैं कि वो जो वास्तविक हिस्ट्री वो पालन करो। और वो वास्तविक हिस्ट्री क्या है वो हम आपको बताएंगे।
समझ में आई पद्धति? अभी हम हंस रहे हैं क्योंकि मैं इस प्रकार से बता रहा हूं, लेकिन इस चीज को आप 1 साल के अंतर्गत बताएंगे स्थापित कर करके तो आपको हंसी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार कर लो। जैसे अभी इस्कॉन में भी एक बुक प्रचलित, एक बुक लिखी गई है कौनते प्रभु के द्वारा, जो इसी मत के हैं। इवन प्रभुपाद की जो वैदिक समझ है कि क्या वैदिक था क्या वैदिक, वो भी गलत है, वास्तव में ऐसी समझ है। तो वो इन्हीं ग्रंथों से लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने गुरुकुल के ऊपर एक लिखा ग्रंथ, पुस्तक लिखी है। वो कहते हैं ये रियल वर्णाश्रम सिस्टम है, रियल गुरुकुल है, और जिसमें उनका पॉइंट है कि लड़कियां भी गुरुकुल जाती थी। और उसके लिए जो एविडेंस स्थापित करते हैं, वो एविडेंस वो कहां से लेके आ रहे हैं? एकमात्र एविडेंस है, और वो लेके आ रहे हैं ऐसे लोगों की पुस्तकों से सीधा। आप देखेंगे कैसे प्रूव कर रहे हैं, अरे ये तो यहीं पे है, सब इसी प्रकार से है। ये लोग ने किया, इसने कॉपी पेस्ट कर दिया इधर, और कुछ नहीं। और वो एविडेंस जो है हरित स्मृति का, उसको ऑलरेडी खंडन कर चुके हैं हमारे आचार्यगण। उसका ऑलरेडी माधवाचार्य ने उसका खंडन किया है, और स्मृति चंद्रिका के रत्नाकर ने इसका खंडन किया है, और वीर मित्रद्वय ने इसका खंडन किया है। तो वो सब चीज नहीं लाएंगे, बस ये तो ये बीमारी है, ये अभी भी चल रही है। ये उनका कहने का तात्पर्य कि आप स्वयं नहीं जानते हो कि क्या है। और एक्चुअली ये एक फिलोसोफर ने ये स्टेटमेंट बोला था कि यदि आपको किसी की संस्कृति को तोड़ना है, किसी की सभ्यता को तोड़ना है, तो उसकी अपनी हिस्ट्री की जो समझ है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाओ और अल्टरनेटिव समझ दे दो उनको अपनी हिस्ट्री की। तो अपने आप वो लोग अपने आप को तोड़ देंगे और दूसरा पालन करना शुरू कर देंगे। ये पद्धति अपनाई है इंडोलॉजिस्ट ने, इसलिए संस्कृत डिपार्टमेंट की जरूरत थी, इसलिए वैदिक ग्रंथों के ऊपर विवेचना की जरूरत थी, क्योंकि उनको भारतीयों की जो समझ है वैदिक संस्कृति की, उसको बदलना था। और मनुस्मृति इत्यादि जो ग्रंथ है वो डायरेक्टली उनकी समझ के विरुद्ध आती है, इसलिए उनको स्थापित करना पड़ा कि इसमें तो बाद में सब श्लोक डाले गए हैं, एक्चुअली तो ऐसा था और एक्चुअली तो वैसा था। लेकिन यदि आप पद्धति सर आ जाएंगे तो चलो मनुस्मृति का ये श्लोक बाद में डाला गया सब बोल रहे हैं ना, लेकिन ये तो इधर भी प्राप्त होता है और इधर भी प्राप्त होता है और इधर भी प्राप्त होता है और इधर भी प्राप्त होता है, इसका क्या? तो बोलेंगे सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। अरे भाई सब कुछ बदल दिया, कितना संभव है सब कुछ बदलना भाई? ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि आपने ऐसा किया और एक ही साथ सब करने। कंप्यूटर में भी कठिन है, आपके पास 1000 ग्रंथ हो और सब में आपको एक लाइन भी बदलनी है, तो पहले तो एक एक लाइन ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढ करके उसको बदलनी पड़ेगी, बदलने के बाद उसके सब सबूत नष्ट करने होंगे कि इसके पहले कुछ था, नहीं तो पहला वाला पकड़ा जाएगा। बुद्धिहीन वो है, लेकिन हम लोग स्वीकार कर लेते हाँ बीच में कोई ब्राह्मण आया कि सब कुछ बदल दिया। सही, एक सामान्य बुद्धि लगाओ ना। भारतीय समाज बहुत ही कट्टर समाज की तरह प्रचलित है, इसमें कोई कुछ भी बदलाव करने जाएगा तो तुरंत शास्त्रार्थ हो जाता था, ये तो प्रचलित है हिस्ट्री में भी। ठीक है, इतनी बड़ी चीज किसी ने बदली तो क्या एक माइका लाल भी नहीं आया जो शास्त्रार्थ करने आया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो ऐसे समय में जब फोन नहीं है, कब बदला गया वो बदलने की डेट भी नहीं पता उनको, कब बदला होगा वो भी वो डेट स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बदल दिया होगा। और किसने बदला नहीं पता, कब बदला नहीं पता, कैसे बदला नहीं पता, क्योंकि फोन भी नहीं है। वो साउथ इंडिया में भी वही बात चल रही है और कश्मीर में भी वही बात चल रही है, गुजरात में उनकी द्वारका में वही बात चल रही है, बंगाल में भी वही बात चल रही है, और मध्य प्रदेश में भी वही बात चल रही है। सब जगह पे एक बात आपको तुरंत बदलनी है तो कैसे बदलेगी? ना तो कोई फोन है कि सबको फोन कर करके बदलने जाओ, और ना तो कोई पुस्तक की पद्धति है। पुस्तक में तो आप कुछ लिख करके बदल सकते हो, वो पद्धति भी नहीं थी तब। अब इनको मैंने कुछ पूरा ग्रंथ इन्होंने रट लिया है, अभी मुझे उसमें कुछ बदलाव करना है इनके उसमें, या उन्हीं को कुछ बदलाव करना है मान लीजिए,
तो रटने में एक श्लोक बदलेंगे थोड़ा, तो बाजू वाला जो रटा है वो थोड़ी नहीं बदलेगा। पुस्तक होती तो ये लिख देता, लेकिन बाजू वाले को तो कन्विंस करना पड़ेगा प्रचार करके कि ये सही है ये गलत है। जैसे कितने ब्राह्मण लोग थे, कितने को कन्विंस करने जाओगे आप कि बदल करके ये कर दो। और यदि ऐसा हुआ, आप इतना सारा कन्विंस करने गए, तो हिस्ट्री में लिखा तो जाएगा ना, वो बड़ा एक शास्त्रार्थ हुआ था और इसमें इस चीज के लिए कन्विंस हुए। ऐसे कितने सारी हिस्ट्री में है कि जिस चीज में यदि कुछ बदलाव आया था तो उसमें शास्त्रार्थ हुआ था, जैसे स्वकीय परकीयवाद का, तो हिस्ट्री में नोटेड है, तो वो पद्धतियां भी थी। तो जब हिस्ट्री में आपको मिल नहीं रहा है कहीं पे, तो नहीं बदला था, ऐसे कैसा आ रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन वो लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं। तो कितने मूर्ख गिने जाएंगे वो लोग। तो इसलिए हम इन चीजों को स्वीकार नहीं करते, हम डायरेक्टली स्वीकार करते हैं। तो ये जो वेद शास्त्र सब आए, जिस पुराण भी जो हम सब ने पढ़े, वो नित्य है, इस विषय में हम अभी डायरेक्ट प्रमाण पे जाते हैं। इन लोगों की बात हम क्यों माने, तो सीधा डायरेक्ट प्रमाण। ये सब है ना, ये लोग का द्वारा किया गया कि ऋग्वेद 1500 से 1100 BC तक में आया था, सामवेद यजुर्वेद ये सब डेटिंग की है इन्होंने। जबकि आपको ऋग्वेद में ही, वेदों में ही आपको पुराणों का वर्णन मिलेगा जो उसके बाद आए हैं, सही, उपनिषदों का वर्णन मिलेगा इत्यादि। तो हम देखते हैं बहुत सारे पुराणों में और उपनिषदों में वर्णन है इन चीजों का, वेदों में। लेकिन हम मत्स्य पुराण के 3रे अध्याय से थोड़ा लेंगे, इसी प्रकार का वर्णन है सब जगह में। जैसे श्रुति में वर्णन है ना कि अस्य महतः भूतस्य यद ऋग्वेद सामवेद अथर्व पुराण इतिहास पंचम वेद उपबृंहितम, ये जो प्रभुपाद कोट करते हैं बार बार, वो उपनिषद से है। उसी प्रकार का श्लोक ये है कि तपश्चचार प्रथमम अमराणाम पितामह, पितामह जो ब्रह्मा है वो तपश्चर्या की उन्होंने, भूतास ततो वेदा, फिर वेदों का आविर्भाव हुआ। क्या बोले हैं, आविर्भाव हुआ, जन्म नहीं, आविर्भूता, जो आ गए उनको आविर्भूत कहते हैं। तो आविर्भूता ततो वेदा सांगोपांगाद पांग पदक्रमा, पदक्रम और अंग उपांग के साथ, अंग 6 अंग जो है, शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। तो 6 अंग पद क्रम के साथ आए, और उपांग में ये न्याय मीमांसा इत्यादि। पुराणानाम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, पुराणम सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों में सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा पुराण प्रकट किए गए। नित्यम शब्दमयम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम, क्या है पुराण, नित्यम, नित्य है पुराण, शब्दमयम, शब्द है, नित्य शब्द है उसमें, पुण्य प्रद है, और 100 करोड़ श्लोक में विस्तरित है। अनंतरम च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिश्चित, बाद में उनके मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से, वेदाह, मुखों से, ब्रह्मा जी के 1 से ज्यादा मुख है ना, वेद बाहर आए, विनिश्रिता, जन्म नहीं लिया, विनिश्रिता। मीमांसा न्याय विद्याश्च, फिर मीमांसा और न्याय विद्या जो है, मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों, ये भी, और प्रमाणाष्टक संयुता, ये 8 प्रमाण संयुक्त जो ये 2 हैं, न्याय और मीमांसा विद्या, वो भी उसके बाद उनके मुख से बाहर आई। तो ये सब नित्य है, ब्रह्मा जी के मुख से बाहर आती है, और यहाँ पे प्रकट अप्रकट हुआ करती है। ये मत्स्य पुराण में दिया है, जो तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी जिसका एक भाग कोट करते हैं। यही मत्स्य, ये 3रा अध्याय था, ये 53वां अध्याय, यही वस्तु पर वापस रिपीट हुई उधर।
पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, पहले सभी शास्त्रों में पुराण की रचना की, पुराण को प्रकट किया। अनंतरम च वक्तव्य वेदास्तस्य निर्गताः, वही थी, उसके बाद उनके मुख से वेद आए। पुराणम एकम एवासीत तदा कल्पांतरे अनघ त्रिवर्ग साधनम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम। तो पूरा पुराण जो राशि थी वो 100 करोड़ श्लोक में एक ही रूप में उपस्थित थी। निर्दग्धेषु च लोकेषु वाजी रूपेण वै मया अंगानि चतुरो वेदा पुराणम न्याय विस्तरम। तो जब सभी लोग जल गए थे, जल के खाक हो गए, समाप्त हो गए थे, अर्थात प्रलय हो गया था, तो हयग्रीव के रूप में मैंने 4 वेद उसके 6 अंगों के साथ पुराण, न्याय शास्त्र और मीमांसा शास्त्र और धर्मशास्त्र के साथ मैंने इनका रक्षण किया था, उसको बचाया था। और फिर अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ कल्प परिगृह्य मया कृतम, परिगृह्य लेकर के बचा करके मत्स्य रूपेण च पुनः कल्पादौ उदकारणवे। तो फिर कल्प की शुरुआत में उदकारणवे मतलब समुद्र में, समुद्र में वो मतलब जलमग्न, जो ये जो क्या बोलते हैं जलमग्न हो जाता है ना, कल्प के अंत में प्रलय होता है, जलमग्न हो जाता है, उस समुद्र में मत्स्य रूप से मैं पुनः उनको दिया, वेदों को, ये बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत 2:6-137 के तात्पर्य मध्वाचार्य को कोट कर रहे हैं। मध्वाचार्य कमेंटिंग में जो अपने दृश्यते तो वेदांत सूत्र 2:1-6 पे मध्वाचार्य का जो कमेंट्री है उसमें भविष्य पुराण से बताते हैं। देखिए मध्वाचार्य भविष्य पुराण से बताया, ऋग यजु सामथर्वाश्च भारतम पंचरात्रकम मूल रामायणम चैव वेद इति एव शब्दिताः, कि वेद किसको कहते हैं, ऋग यजुर साम अथर्व 4 वेद, भारत मतलब महाभारत, पंचरात्रकम पंचरात्र, मूल रामायणम मूल रामायण, इन सबको वेद कहा जाता है। फिर पुराणानि भी, पुराण भी, पुराणानि च यानी यह वैष्णवानि विदो विदु, जो वैष्णव पुराण है उनको भी स्वतः प्रामाण्यमें तेषाम नात्र किंचित विचार्यति, इनका स्वतः प्रामाण्य है, अर्थात इसमें कोई दोष नहीं है, इनमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए, न किंचित विचार, ये इसमें विचार नहीं करना चाहिए। विचार मैं समझाऊंगा नहीं विचार का अर्थ क्या है, ठीक है, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये सब स्वतः प्रमाण है, ये सब नित्य है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, अभी समय की कमी है, 9:30 हो गए, यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। लेकिन हम गांठ बांध के रख लें कि आधुनिक स्कॉलर्स की बात नहीं माने, हमारे जो सब आचार्यगण हैं वो सही चीज दे रहे हैं सब, इसलिए परंपरा में ही वेदों को स्वीकार किया जाता है। और इसी आधार पे हम ये जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसको स्वीकार करते हैं पूरा, कि ये ऐसे चलती आ रही है पहले से नित्य रूप से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।